नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थंबनेल देख करके आप सही जगह वीडियो क्लिक किया है आपने। भारत के ऐसे हैरत अंगेज कर देने वाले कारनामे तो आपने कई सुने होंगे। भारत के अंदर एक ऐसा भी गांव है जिस गांव के अंदर पूरे के पूरे लोग कुंवारे हैं। 50 साल से यहां पर किसी की कोई बारात नहीं निकली। अब भारत सरकार को ये लोग चिट्ठियां लिख करके कह रहे हैं कि हमारे कुंवारे रहने की वजह आप हैं। अगर आप भी ये सोच रहे होंगे कि भारत सरकार का इसमें क्या कसूर है, कुंवारे नहीं रहे तो इसमें भारत सरकार क्या करेगी। अब भारत सरकार भी एक ऐसी योजना निकाले क्या कि उनकी शादी को भारत सरकार के मंत्री करवाएं। फिर विदेश के अंदर तो ये चर्चा होगी कि भारत सरकार भाई लोगों की शादी भी करवाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है। अब कनेक्शन क्या जुड़ा हुआ है इस पर हम बात करते हैं। यहां पर लोग बूढ़े हो चुके हैं। हमने अपने स्रोत से जब बात की तो उसने क्या कहा वो अंश भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं भारत का एक ऐसा कुंवारा गांव जो अभिशापित है पिछले 50 सालों से कि उस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो रही है। वो कौन सा गांव है? वो गांव है बरवा कला, बिहार, कैमूर अधोरा तहसील के अंदर। बिहार का ये गांव जिसके अंदर 50 सालों से किसी की बारात नहीं निकली। जब हम इस एपिसोड के बारे में विस्तार से बात कर रहे थे तब हमने वहाँ के एक निवासी जिसका नाम नरेश है, नरेश से हमने बात की। तो नरेश बिहार से है। हमने कहा कि एक यार ऐसा गांव है आपके यहाँ? तो उसने बताया कि बिल्कुल यहाँ पे एक ऐसा गांव है जहाँ पर काफ़ी मीडिया चैनल्स आए। काफ़ी मीडिया चैनल्स ने अपने रिपोर्ट के अंदर ये दर्ज किया कि इस गांव में 50 सालों से किसी की बारात नहीं निकली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 50 सालों से अगर किसी की बारात नहीं निकली है तो वो बच्चे कैसे पैदा हुए? तो भाई जो होना था वो 50 साल पहले हो गया है। अब किसी की शादी नहीं हो रही है वहाँ। अब इसकी मुख्य वजह भारत सरकार से जो जोड़ के देखी जा रही है वो नरेश ने बताया कि इस गांव में लड़कों के लिए रिश्ते बहुत आते हैं। अब लड़कियां तो सब कोई ले जाता है लेकिन लड़कों के लिए रिश्ते आते हैं। जैसे ही समधी आते हैं वो एक बार आते हैं, दोबारा उस गांव में जाते ही नहीं हैं। मैंने पूछा भी नरेश ऐसी क्या बात है, एक बार आते हैं फिर दोबारा क्यों नहीं आते, क्या वजह है? तो बोला साहब आप भी एक बार आएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। अब तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई कि आखिर ऐसा क्या है उस गांव में, कोई भूत वूत है क्या? तब पता चला कि इस गांव में अभी तक कोई सड़क नहीं है। नेशनल हाईवे से इस गांव को कनेक्ट करने वाली कोई सड़क नहीं है। अभी तक इस गांव में बिजली नहीं है। अभी तक इस गांव के आसपास के वातावरण इर्द गिर्द जो एक सर्किल होता है, जैसे मान लीजिए जयपुर का कितना बड़ा सर्किल है, 100 किलोमीटर इधर 100 किलोमीटर इधर, वहाँ तो दूसरे जिले भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस सर्किल के अंदर कोई स्कूल नहीं है। अब उस सर्किल के अंदर नदी का कोई पुल नहीं है। नदी को कैसे पार करना है वो पुल नहीं है। जब बाढ़ आती है तो ये गांव पूरा का पूरा पानी पानी हो जाता है। ऐसे में लोग मजबूर हैं कि इस गांव को छोड़ के अगर हम कहीं चले जाएं तो ठीक है, लेकिन एक लोगों के इमोशन जुड़े हुए होते हैं। गांव के लोग होते हैं वो बड़े इमोशनली होते हैं कि भाई अपने इस गांव में रह रहे हैं, इस गांव की जागीर को हम कैसे छोड़ें। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर बूढ़े हो चुके हैं इसी आस और उम्मीद के साथ कि कभी हमारी बारात निकलेगी। वहाँ पर लड़कियों की शादी में जो शहनाई बजती है, जो लोग लेके आते हैं, वो एक बड़े मेले समान एक रोमांटिक मूड होता है उन सभी लोगों के लिए। वो उसी में नाच गा के अपनी हसरतों को पूरा कर लेते हैं। ढोल के नगाड़ों पर वो नाच करके अपनी हसरतों को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी हसरत तो कभी पूरी होने वाली है नहीं। ऐसे में जब बात की गई भारत सरकार, अब पढ़े लिखे लोग हैं कि बाहर चले जाते हैं तो काफ़ी पढ़ लेते हैं, कोई स्ट्रगल करके। अब देखा होगा आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हमारे भारत के मशहूर और तगड़े वैज्ञानिक, उन्होंने किस तरीके से अपनी शिक्षा को पाया है। पुराने ज़माने में ये संभव था कि लोग अपने जो पढ़ने वाले बैग होते थे वो सिर पे उठाते थे, उसके बाद में नदी पार करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा संभव हो? ऐसा कहाँ भला संभव है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग, बाहर चले जाते हैं। फिर वो बाहर जाके अपने गांव की समस्या बताते हैं कि भाई इस गांव में यार हमारे 50 साल से किसी की बारात नहीं निकली है, लोग शादी के इंतज़ार में बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए?
अब भाई एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाता है, मुख्यमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री से काम नहीं चलता, प्रधानमंत्री के नाम। कई बार वो लेटर वायरल भी हुए हैं। भारत सरकार को ये कहा गया है कि भारत सरकार जिम्मेदार है हमारे इस गांव में जो कुंवारे हैं उनकी वजह से। अब ये जब बात चली थी, बड़ी हास्यप्रद बात थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भारत सरकार भला अब शादी करवाए क्या, शादी का टेंडर ले क्या? लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल सत्य बात था। जो भी पहले थी वो अब सत्य बात लगती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी आता है तो वापस वो आता ही नहीं, क्योंकि उस गांव में बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, कच्चे घर हैं। जब बारिश आती है तब वो गांव डूब जाता है, फिर वो कई दिनों वेट करते हैं कि ये सूख जाए। ऐसे में भारत सरकार तो भाई पूरी तरह जिम्मेदार हैं, आज हम भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की हसरतों पर पानी फिर गया जो 50 साल से अपने जवान होने का दावा कर रहे हैं कि हम अभी तक जवान हैं, अगर कोई लड़की का रिश्ता लेके आएगा तो हम उस लड़की को डोली में बिठा के लाएंगे और फिर हनीमून के लिए एक लंबे टूर पे निकल जाएंगे। तो भाई भारत सरकार ध्यान दे कि आज़ादी के 70 साल बाद में भी एक भारत का ऐसा गांव जहां पर 50 सालों से कोई बारात नहीं निकली है, और जब बारात निकलेगी तब बड़े धूमधाम वाली होगी, भारत के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज होगी। मिलते हैं ऐसी चटपटी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।